हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एड टू मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन अभी इसमें पहले सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 30, पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। तो सुपीरियर जो इन रैंक में होगा ना पुलिस ऑफिसर, उसकी सारी पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है जो उसके नीचे वाली रैंक वालों की होती ही है। तो ही में एक्सरसाइज सेम पावर्स जो उसकी रैंक वाली है थ्रू आउट द एंटायर लोकल एरिया। और जुरिस्डिक्शन क्या है? पूरी लोकल एरिया जहाँ पर उसको अपॉइंट किया गया है। तो देखो वही है रैंक बेस्ड अथॉरिटी, नॉट स्टेशन बेस्ड। तो रैंक बेस्ड अथॉरिटी होती है, स्टेशन बेस्ड नहीं। सुपीरियर ऑफिसर इंक्लूड डीएसपी, एसपी, एसएसपी। पर्पस क्या है? इफेक्टिव सुपरविजन हो, प्रिवेंट करें मिस यूज ऑफ पुलिस स्टेशन लेवल। तो ये जर्नल था, ये सेक्शन जर्नल था। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं एक पार्ट, दैट इज एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पर, मजिस्ट्रेट और पुलिस को एड करनी है एक नॉर्मल इंसान ने। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ सेक्शंस जो हमें कह रहे हैं 31 से 34, ये कह रहे हैं पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। और जब सेक्शन ने कह दिया तो ये जो ड्यूटी है ये बन जाती है लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी दैट इज लीगली बाउंड हो जाता है इंसान, लीगली बाउंड टू प्रोवाइड हेल्प। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो दे कैन बी पनिश्ड लीगली, लीगली पनिश भी किए जा सकते हैं, पनिश्ड लीगली इफ रिफ्यूजेस। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब ये क्यों है देखो, क्योंकि जो क्रिमिनल है ना वो पुलिस से तो डरता ही है, मजिस्ट्रेट से भी डरता ही है, लेकिन आम इंसान और जनता का डर सबसे ज़्यादा होता है एक क्रिमिनल में। लोगों से सबसे ज़्यादा डरता है एक इंसान। तो इसीलिए ये सेक्शंस कुछ दिए गए हैं जहां नॉर्मल पीपल भी मदद करें मजिस्ट्रेट और पुलिस की। तो देखो सेक्शन नंबर 31 से शुरू करते हैं। पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो एवरी पर्सन इज बाउंड। तो सारे पर्सन बाउंड है, दे आर लीगली बाउंड। नहीं किया तो दे कैन बी लीगली पनिश्ड। देखो लीगली बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। कब? व्हेन दे रीजनेबली डिमांड, अगर वो रीजनेबली डिमांड करे हिज एड। और वो कब कब कर सकते हैं? पहला क्लॉज ए, इन अरेस्टिंग अ पर्सन। पहला पॉइंट, किसी को अरेस्ट करना है उसमें मदद चाहिए अगर, तो आपको असिस्ट करना पड़ेगा। या फिर प्रिवेंटिंग एस्केप, कोई भागने लगा है तो उसको रोकना है, भागने से, एस्केप करने से बचाना है किसी को, एस्केप करने से रोकना है अगर किसी को, तो पहला या तो अरेस्ट करना है या फिर एस्केप को रोकना है किसी के। तो ये दो पॉइंट्स। क्लॉज नंबर बी, इन प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। तो अगर कहीं पर ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है तो उसको रोकने में, टू प्रिवेंट, एंड सेकेंडली टू सप्रेस, उसको कम करने में ब्रीच ऑफ पीस को आपको मदद करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट या पुलिस की, व्हेन दे आर आस्किंग फॉर इट। एंड लास्टली प्रिवेंटिंग इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कहीं पर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है उसको रोकने के लिए यू हैव टू help magistrate as well as police officer when they are reasonably demanding the help, when they are reasonably demanding your aid, then you have to aid them. अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन नंबर 32, एड टू पर्सन। अब इसमें क्या है, किसी पर्सन को एड करना है अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब क्या है, एक इंसान वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वारंट डायरेक्ट किया गया है किसी प्राइवेट पर्सन को जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, तब भी आपकी ड्यूटी है असिस्ट करने की। एनी अदर पर्सन में असिस्ट प्रोवाइडेड द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट इज प्रेजेंट। जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को वो उस इंसान की प्रेजेंस जरूरी है। एंड ही इज एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी। और जो अथॉरिटी उसको वारंट से मिली है, जो उसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, तो वो उस डेलीगेटेड अथॉरिटी के अंदर ही काम कर रहा है, तभी आप बाउंड है कि आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है। तो यहां पर भी पब्लिक क्या है, ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड है कि जो फॉलोइंग ऑफेंसेस अभी हम करेंगे, अगर वो वाले ऑफेंस हो रहे हैं तो पब्लिक इज ड्यूटी बाउंड कि वो बताए। मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन दे। तो एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ या फिर इंटेंशन ऑफ अदर पर्सन टू कमिट द ऑफेंस ऑफ BNS 2023 मस्ट इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। तो वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। अब देखो कौन कौन से ऑफेंसेस कवर्ड है, जो नेशनल सिक्योरिटी से डील करते हैं, पब्लिक ट्रंक्विलिटी से, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी से, सीरियस बॉडीली ऑफेंसेस से करते हैं, सेक्सुअल या फिर वायलेंट क्राइम्स है, या फिर ऑफेंस पनिशेबल विद सिवियर पनिशमेंट। तो ये वाले जो सारे ऑफेंसेस हैं
इन वाले ऑफेंसेस की, जैसे कि देखो कॉन्स्पिरेसी होगी, अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जैसे वो नेशनल सिक्योरिटी की होगी। फिर आ जाता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अनलॉफुल असेंबली, इलीगल ग्रेटिफिकेशन के हो गए, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स के हो गए, मर्डर का हो गया जहाँ पर किसी की लाइफ थ्रेट में है, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो गया, रॉबरी हो गया, रॉबरी और डकैती हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया बाय पब्लिक सर्वेंट। ऐसे ऐसे जो सेक्शंस हैं, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, या फिर वही काउंटर फिटिंग के जो ऑफेंसेस हैं, ये इन्यूमरेट किए गए हैं सेक्शन नंबर 33 में। और इन सब की इंफॉर्मेशन एक इंसान है बाउंड टू गिव टू अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर उसे पता है कि ऐसा कोई ऑफेंस होने वाला है या किसी की इंटेंशन है ऐसा कोई ऑफेंस करने की। तो इससे देखो क्या है, वही प्रिवेंट होंगे सीरियस क्राइम, एंकरेज होगी कम्युनिटी पुलिसिंग, और स्ट्रेंथ होगी जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन है वो स्ट्रेंथन होगी। तो इसलिए ये सेक्शंस बनाए गए हैं। अब लास्टली देखो, ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर एंड रेजिडेंट्स टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर। अब यहाँ पर क्या है, ये स्पेसिफिकली डील करता है सेक्शन विलेज ऑफिसर एंड रेजिडेंट टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर। अब अगर कोई ऑफेंसेस जो हैं वो विलेज वाली विसिनिटी में हो रहे हैं, तो वहाँ के जो हेड्स हैं उनको भी देखो, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड इमीडिएटली टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो विलेज अथॉरिटीज़ को भी क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन में बताना पड़ेगा। कब कब, अगर उनकी प्रेजेंस में कोई हैबिचुअल रिसीवर और सेलर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, अगर कोई हैबिचुअली कोई डील कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी से, या फिर मूवमेंट या फिर रेजिडेंस है वहाँ पे किसी रॉबर्स का, एस्केप कन्विक्ट्स हैं या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं। ठीक है, तो रॉबर्स अगर वहाँ पर है, एस्केप्ड कन्विक्ट्स हैं या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, या फिर कमीशन और इंटेंशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में पता लगाया, या फिर ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 189 एंड 191 ऑफ BNSS, या फिर क्लॉज डी, सडन और अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ किसी की हो जाती है उनके विलेज में, या कहीं डेड बॉडीज मिल जाती है, या डिसअपियरेंस हो जाती है और उस लग रहा है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है उस इंसान के साथ, इसीलिए डिसअपियरेंस है। सीरियस ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बट अफेक्टिंग इंडिया, एंड एनी मैटर अफेक्टिंग, कोई भी मैटर ऊपर वाले से सेक्शन जैसा ही आ गया, पब्लिक ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, सेफ्टी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी एज डायरेक्टेड बाय DM, या फिर DM ने कुछ स्पेसिफाई किया हो वो चीज़ें। तो ये सब जो विलेज अथॉरिटीज़ है उनको बताना है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। विलेज इंक्लूड विलेज लैंड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वही जो अभी हम देखेंगे क्या होता है, इवन इफ BNS डज नॉट एक्सटेंड, इफ ऑफेंस इज पनिशेबल 10 ईयर मोर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, और ऑफेंस कनेक्टेड विद विलेज अफेयर्स, पंचायत मेंबर से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो गया, हेडमैन से रिलेटेड, एनी पर्सन कनेक्टेड विद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, तो ये सारे बताने पड़ेंगे पुलिस को या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। तो इन सेक्शंस में क्या है, ड्यूटी है किसकी, पब्लिक की। क्या ड्यूटी है, एक तो एड करना है, और दूसरा एड के साथ साथ इन्फॉर्म भी करना है। तो इन्फॉर्म और एडिंग की ड्यूटी है इन सेक्शंस में, 31 से लेके 34 सेक्शंस में। अब देखो एक थोड़ा सा पार्ट हमारा बच गया था, वो भी कर लेते हैं। वो पार्ट हमारा 3 सेक्शंस बचे हैं। देखो क्योंकि हमने कोर्ट्स देख लिए, पब्लिक की ड्यूटी देख ली, अब कोर्ट्स में जो ट्रायल देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कौन होते हैं, दे आर नोन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 से डील करता है। तो 18 में बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसमें बोला कि सभी हाई कोर्ट, 18 सेक्शन में बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर सभी हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्लस कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे। कौन, PP, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या प्लस APP, ठीक है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन देखेंगे, क्या इनका काम होगा, प्रोसिक्यूशन देखेंगे, अपील देखेंगे, और अदर कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स देखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये काम होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अपॉइंट कर सकता है 1 और मोर PP फॉर एनी केस इन डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज लोकल एरियाज, और फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो अपॉइंट अ PP और एडिशनल PP, एंड द DM विद कंसल्टेशन विद सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल। अब जो DM होगा प्लस कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज,
क्या करेगा, पैनल ऑफ नेम्स क्रिएट कर देंगे, पैनल ऑफ नेम्स जो उनके ओपिनियन में फिट है टू बी अपॉइंटेड एज, दे आर फिट टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एपीपी। ठीक है, कौन करेगा, डीएम विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज, एक पैनल बना देंगे, तो वहां से फिर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इनको अपॉइंट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी है जो एडवोकेट एटलीस्ट कम से कम 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस करी हो उसने। ठीक है, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ से बस ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर आता है कि वेदर एडवोकेट जनरल इज पीपी। तो एक केस हुआ केरला वर्सेस कृष्णा 1982, उसमें बोला जो एडवोकेट जनरल है इज नॉट अ पीपी, लेकिन जब वो इफ ही इज टू रिप्रेजेंट देन ही हैज टू बी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 18। अगर उसको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपॉइंट करेंगे देन ही वी कैन कॉल हिम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अदरवाइज ही इज नॉट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। विनय कुमार श्रीवास्तव वर्सेस यूपी 2006, डीएम कांट अपॉइंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ सेशन जज। तो ये जो डीएम है ये विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ सेशन जज कोई भी पैनल ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। फिर बोला कि जो पीपी है उनको क्या कोर्ट चेंज कर सकता है, तो राजीव राजन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट, उसमें बोला कि अपॉइंटमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो कोर्ट उनको रिमूव नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 18 देख लिया था, अब 19 इसमें है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वही स्टेट गवर्नमेंट इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फॉर द केस ऑफ क्लास ऑफ केसेस। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट करेगी मजिस्ट्रेट कोर्ट में एपीपी अपॉइंट, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केसेस के अकॉर्डिंग करेगी, जहाँ पे उनकी केसेस चले होंगे वहाँ पे वो अपॉइंट करेंगी। ठीक है, और जनरली नो पुलिस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड, नो पुलिस ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड एज एपीपी। पुलिस ऑफिसर को एपीपी अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली पुलिस ऑफिसर को नहीं करते, लेकिन जहां पर कोई भी एपीपी ना हो, इसकी एक्सेप्शन क्या है, इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी एपीपी ना हो तो जो डीएम है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को फिर भी अपॉइंट नहीं, पुलिस ऑफिसर को किन कंडीशन पे अपॉइंट नहीं करेंगे, डीएम पुलिस ऑफिसर को भी कर सकता है, वो पुलिस को भी कर सकता है, पर उसको अपॉइंट कब नहीं करेगा, अगर वो केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हो, या फिर इंस्पेक्टर की रैंक से कम हो, बिलो इंस्पेक्टर, ये दोनों हैं, तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एपीपी। ठीक है, तो ये यहाँ पे था। और के एस कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, देयर आर टू मैनी एडवोकेट्स, तो पुलिस ऑफिसर को करने की क्या ही ज़रूरत है, सब पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने बोला इतने सारे एडवोकेट्स हैं दुनिया में, तो पुलिस ऑफिसर को करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई। अब आता है सेक्शन नंबर 20, जो पहले था 25A, जो कि 2005 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये है 20, और ये आया था 2005 के अमेंडमेंट से CRPC में, तब इसे वहां पर बोला जाता था 25A, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो देखो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है क्या, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल, ये पूरी हायरार्की है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे पास होगा पीपी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पीपी। उसके बाद आ जाएगा डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो डेप्यूटी डायरेक्टर के नीचे क्या आ जाएगा, अब डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं इसके अंडर सारी डिस्ट्रिक्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या होंगे, पीपी, एपीपी और एसपीपी। ये कहाँ पे होंगे सब, सेशंस में, सेशंस। उसके नीचे क्या होगा हमारे पास, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में एपीपी, ये होंगे मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में। ठीक है, तो ये है हायरार्की। तो देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बना सकती है एज मैनी एज जितने उनको ठीक लगे, और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट, और अपॉइंटमेंट किसकी होगी, इफ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 10 है ये 16 नहीं, 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस प्लस कंकरेंस चाहिए होगी हमें, कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ
हाई कोर्ट, तो उसको बनाएंगे हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। हेड कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये किसके आते हैं? होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के। डेप्टी डायरेक्टर शेल बी सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर, तो यही हमने देखा, डेप्टी डायरेक्टर शेल बी सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होना चाहिए? 10 ईयर्स प्लस सीजे की कंकरेंस, ठीक है। और एवरी एपीपी एसपीपी और जो भी हैं कंडक्ट करेंगे केसेस इन हाई कोर्ट शेल बी डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर। तो ये सारे के सारे जो देख रहे हैं हाई कोर्ट में केसेस, दे आर डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर, ये सारे डायरेक्टली सबॉर्डिनेट है डायरेक्टर के। एपीपी एसपीपी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख रहे हैं या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में देख रहे हैं, ये वाले जो सारे हैं, देखो इस सेक्शन में यही बोला गया, ये वाले जो सारे हैं दे आर सबॉर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। पावर फंक्शन जो नोटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट वही होंगे। तो बस यही था इस वाले सेक्शन में। तो देखो अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने कोर्ट्स देख लिए, मजिस्ट्रेट्स की पावर देख ली सेंटेंसिंग की, मजिस्ट्रेट्स की पावर देख ली, कोर्ट्स देख लिए, मजिस्ट्रेट्स की पावर देख ली। हमने देख लिया पीपल से हम कब कब एड ले सकते हैं, ये देख लिया। हमने देख लिया पीपी के ट्रायल करेगा कौन, ठीक है, ट्रायल करेगा कौन। अब हमने इतना कुछ देख लिया, अब हम क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग जैसे होती है वैसे ही शुरू करेंगे अगले लेक्चर से, दैट इज फ्रॉम एफआईआर। अब हम एफआईआर से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है क्रिमिनल ट्रायल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।